अभय सिंह को ये संस्कार वो अब बाबा नहीं बनता हो, उसमें संस्कारी धार्मिक हो जाते हैं तो उसको बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं प्रयागराज कुंभ के अंदर था और जितनी भी मतलब आपने देखी होगी काफ़ी वीडियो, जो चर्चा का विषय था आईआईटी बाबा। और आईआईटी बाबा के घर पे हम भी पहुंचे थे और उनके पिताजी से हमारी बातचीत हुई थी। और अभी जो इस पर काफ़ी जो है मतलब सुर्खियाँ बटोर करके आईआईटी बाबा ने काफ़ी जो है इतिहास रच दिया और काफ़ी जो युवा थे वो एक मोटिवेशन उनको मिला है। तो आइए, हमारे साथ सुरेश जी मौजूद है, लगातार हर मुद्दे पर बातचीत करते रहते हैं क्योंकि वो आईआईटी बाबा जो है हरियाणा से बिलोंग करता है। हरियाणा यहाँ भाई जो एक युवा है वो हरियाणा का युवा वो बाबा क्यों बन गया, कैसे बन गया। और अभी बात चल रही है कि भी विदेश से, अमेरिका से लोग यहाँ पर मतलब डिपोर्ट कर दिए गए हैं और आईआईटी बाबा तो जो है 35 लाख रुपए का पैकेज ठुकरा करके इंडिया वापस आ गए। उसके बावजूद जो है आध्यात्मिक के उस विषय में बढ़ गए। आइए बातचीत करेंगे, सुरेश जी से समझने की कोशिश करेंगे ये आध्यात्मिक के बारे में जो क्या विचार है और आईआईटी बाबा जो आखिरकार बाबा क्यों बने। सुरेश जी, स्वागत है आपका फिर से। हाँ, नमस्कार भाई जोनी भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों का सादर प्रणाम। अच्छा, कुंभ में गए हो जी आप भी? मैं कुंभ गया था, मैंने पहला ही स्नान किया था जो अमृत स्नान था। अच्छा जी, पहला अमृत स्नान करके आया मैं। अच्छा, तो आपने देखे होगा जो हरियाणा के है आईआईटी बाबा अभय सिंह, जो कहीं ना कहीं मैं देखो कहना चाहिए, लेकिन एक युवा थे और स्याही परिवार थे जो जाट समाज से थे, वो एक बाबा बन गए। ये बाबा बनने की कहानी आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि हरियाणा का युवा जो जिस तरीके से बाबा बने हैं। जोनी भाई देखो, ऐसा है, ये तो परमात्मा की बोरियो है भाई, किसी का मन कहाँ चलेगा। और वैसे तो बहुत आदमी हैं जो गेरुआ धारण कर लेते हैं, कोई किसी दिक्कत में जाए, मान ले कुछ नहीं है तो सोचा चल बाबा बन गया, किसी डेरे में रोटी खा लूँगा। पर जब इतना सक्षम कोई लड़का जो आईआईटीएन है, बिल्कुल, ये तो क्लास होती है, कोई हर आदमी बच्चा थोड़ा आईआईटी में जाता है और वहाँ से उन्हें वो किया पास आउट और उन्होंने जॉब किया है, विदेश में था और उसका अध्यात्म में मन उठ गया भाई, संसारिक उससे रो परमात्मा से अपनी लो लगा ली उसने। तो ये तो सब ऊपर वाले का किया होता है भाई, परमात्मा जिसको ऐसा वो करता है। और ये जो इस टाइप का होता वो फिर भाई, महात्मा बुद्ध भी तो एक राजकुमार था। है? विवेकानंद जी थे, बड़े पढ़े लिखे थे, उसमें अरविंदो था, सभी वो थे। मतलब बहुत बुद्धिजीवी आदमी जब इस टीम में जाता तो भगवान ही उसको करता। और उसने वहाँ उसने कोई ये नहीं है भाई, जैसे कई बार सोशल मीडिया पे बेचारे का उसका काफ़ी वो कर दिया, पीछे पड़ गया उसके चैनलों वाले या तरह तरह उसे वेद वेदांत की बातें पूछने लगे। उसने कोई शास्त्रों का कोई ये नहीं किया भाई, कोई उन्हें कोई पठन पाठन कर को किया, बस उसकी अपनी एक लो लग गई भाई, मैंने अध्यात्म में ज़िंदगी से सारी चीज़ों ने एक चरम पा लिया उसने भाई, एक सफलता का भी भाई मैं यह हूँ अब उसका। और वो अकेला लड़का है और अब समाज के लिहाज से तो देखें तो माँ बाप भी मैंने सुना उनका वो है उसमें भाई, ये है भाई वकालत करते हैं उनके पिता। हाँ भाई, वो कर रहे थे वो उसमें भाई, उनकी भी कहीं को देख कोई भी नहीं वैसे तो वो तो अब हम उसके बारे में विषय कर रहे हैं। अगर जिसका लड़का जिसने आईआईटी को या ऐसे नहीं करवाया, आईआईटी में जिसने उसको पढ़ाया है, एडमिशन हुआ उसकी उससे पहले वो ऐसे तो उसकी तैयारी भी हुई है, उसमें उन्हें कोचिंग करवाई होगी, उसका कितना उन्हें जिस परिवार ने उसको आईआईटी करवाई है और उसने लड़के ने करी है, तो दोनों ने बहुत मेहनत तो की है। अच्छा, मतलब ये सोचने वाली बात है कि आपको लगता है कि ऐसा कि भी कहीं ना कहीं घर वालों से नाराज़गी थी इसलिए बाप, क्योंकि घर से जब कहीं ना कहीं दुखी हो जाए, मान के चलो, देखो कई चीज़ होती है, ये देखो दुखी तो पारिवारिक ये तो भाई हर घर में होता है, बातचीत कोई ऐसी हो जाए और उससे मन खिन्न हो जाए ऐसा तो नहीं होता, अब भाई हो जाता है। पर हो सकता है कोई पारिवारिक परिवेश का भी उस पर कोई प्रभाव पड़ा हो। नहीं, पर घर वाले कहीं ना कहीं मेरे को परेशान करते थे, पागल साबित कर दिया, क्योंकि मेरा भगवान में मन था, भगवान की मैं भक्ति करता था उस चीज़। हाँ देखो यहाँ क्या है, कई आदमी मतलब जब उसके व्यवहार में चेंज आया भाई, धीरे धीरे उसके व्यवहार में चेंज आओ, किस स्थिति से आओ तो वो ये जानता है।
तो लोगों ने समझा भी हम अमूमन क्या मानते हैं, बस इसका व्यवहार चेंज हो जाएगा, कह नहीं देते भाई क्या हो गया इसका, पागल तो नहीं हो गए। हाँ वही तो इस किस्म की बातें उसके साथ है, बल्कि ऐसा तो नहीं है भाई वो है बस उसका उस चीज़ से कि उसने भी किसी चीज़ की इच्छा उसकी है नहीं। और जब आज की आदमी की इच्छाएं मर जाती हैं ना, तो फिर उसका अपना व्यवहार और फकड़ जैसा, उसने तो किसी चीज़ का तो है नहीं भाई मैंने कोई वो है, तो वो है। पर बातें तो कई बातें कुछ उसको पागल कह रहे हैं, और कहीं वो बातें कहता तो अध्यात्म में भी वही बातें हैं जो बोल रहा है। तो आपने मतलब कुछ लगे कि पागल जैसी बात करते हैं, हंसना उनका इस तरीके से? मैं बताता हूँ, आपने देखी होगी मैं वीडियो बताता कुछ? हूँ। हाँ जी। इसमें जो फ़कीर आदमी हमने जो पढ़े हैं, काफ़ी जो नाम के बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनकी हरकतें इसी टाइप की रही हैं। वो ऐसे ही रहे हैं इस किस्म से भाई, वो जो जिसने भगवान को पाया है ना भाई, उसको अब नरसी का किस्सा सुनते हैं हम। बिल्कुल जी। नरसी भी तो एक बहुत बड़ा जाना माना सेठ था वो सेठ था उसमें, और उसने धीरे धीरे उसकी लो लग गई, तो उसके परिवार ने भी तो कहा तो पागल हो गए हैं। उसके परिवार ने उसको खाना भी बंद कर दिया, उसका सब कुछ बेचारे का उसमें, और वो ऐसे एक साधुओं में घूमने लग गया, तो लोगों ने क्या नरसी तो पागल हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सूट नहीं होती कि भी आईआईटी करने के बाद बाबा बनो, या तो फिर आईआईटी करनी नहीं थी, बाबा ही बनना था सीधा डायरेक्ट। नहीं, इसका कोई समय नहीं, बाबा बनने का कोई देखो एज और कोई वो नहीं है कि भाई कोई समय है कि उसी समय बनना है। वो तो कभी भी को देख जाए, कोई चीज़ ऐसी घटना घट जाए। महात्मा बुद्ध ने भी तो क्या था कि वो एक शमशान में जाती हुए उन्हें वो अर्थी को देखा था, और उसने देखा भाई कहाँ ले जा रहे हैं, बोले ये ऐसे ऐसे करेंगे, बोले क्यों मरा है, या बोले सब ने मरना है। लेकिन आपको लगता नहीं कि भाई जिस तरीके से माँ बाप पाल पर उसका मतलब पढ़ाई लिखाई करवा हुआ है, अब माँ बाप का सारा बनना चाहिए था, वो बाबा बन गए। हाँ नहीं, सामाजिक गुण अगर देखा जाए, अगर एक हमारे सामाजिक रूप से और धार्मिक उससे देखा जाए ना, तो उसकी जिम्मेवारी बनती थी वो अकेला लड़का है। क्योंकि आदमी के ऋण होते हैं, आदमी कई तरह के ऋण होते हैं। जब पैदा होता तो कहीं उसमें एक पितर ऋण भी होता है, जो आदमी को पितरों का ऋण चुकाना पड़ता है, गुरु का भी होता है, समाज का भी होता है, पत्नी का भी होता है, पुत्रों का भी होता है। तो काफ़ी ऋण आदमी इस ज़िंदगी में चुकाता है। और ये उसका उन्हें पितर जो था, ये उसने उसके माँ बाप अगर इस चीज़ से उन्हें दुखी हैं, रो हैं, ठीक है ना, तो अगर तो कहीं न कहीं तो लगता भी उसको ये समय नहीं था। पर वही बात है कि भाई समय तो कोई निश्चित तो होता नहीं इसमें, और वो काफ़ी चर्चित भी हो रहा है, और उसमें उसको काफ़ी वो दुनिया का ध्यान गया। पर ये समस्याएं तो ये भी वही बात है कि भाई अब एक लड़के हैं, तकरीबन एक बच्चा पैदा किया है, वो भी एक लड़का। और जोनी भाई बताऊं क्या है, ये जो औलादें पैदा नहीं कर रहे थे ना, इसके दुष्परिणाम आने शुरू हो गए। क्या हुए, जैसे लड़की तो किसी ने पैदा ही नहीं की, अगर पहला लड़का हो गया तो फिर लड़कियां तो पैदा नहीं होनी थी। शादियों की समस्या आ गई, लड़कों को कम होगी लड़कियां। ये तो अब जाकर थोड़ा एक मुहिम चली भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो थोड़ा इससे हुआ है, थोड़ा अवैध गर्भपात पर भी रोक लगी है, तो जब जाके हुआ, नहीं तो नहीं किया। कई भाई होते थे ना, आज वो अकेला है इसलिए माँ बाप को दुख है, इसलिए अटेंशन है। नहीं तो कहीं कहीं 5-5 7-7 भाई हो यार दे, एक आधा रांडा रह जाए यार, कोई बाबा भी बन जाए यार, कोई कुछ बन जाए यार, कोई बन जाए, कोई ध्यान होता नहीं था। क्योंकि फिर वो काबिल है, अकेला लड़का है, अगर वो निकम्मा होता और वो कुछ भी कर लेता, माँ बाप भी कहते कोई बन कलेश कट रहा है, इसलिए तो माँ बाप कह रहे भाई हमें दुख है। अगर वो गलत काम करता तो माँ बाप भी सब्र कर लेते, पर वो काबिल लड़का था और उसको समाज को देने के लिए बहुत कुछ था। लेकिन अभी मतलब सोचने वाली बात है, काफ़ी लोग उम्मीद दे कर रहे होंगे कि अपने माँ बाप के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो माँ बाप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे मतलब कोशिश नहीं कर रहे, या फिर ऐसी होती है कि भाई अगर बाबा बन गया तो उसके बाद घर वापसी नहीं हो सकती। ऐसा तो हुआ नहीं जोनी भाई को एकदम से जाकर ऐसे होगा, कुछ न कुछ तो शुरुआत हुई होगी, और माँ बाप ने तो ऐसा नहीं होता, समझाने की कोशिश करते हैं। जब उसमें कुछ ऐसे लक्षण आए हैं, कुछ ऐसी हरकत हुई, तो माँ बाप ने तो अवश्य समझाया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ढूंढने की कोशिश नहीं करी उन्होंने, मतलब वहाँ पे वीडियो अचानक से वायरल हुई, उसके बाद इंटरव्यू चलने स्टार्ट हो गए। देखो उसमें आया तो उसमें एक आदमी का जब कोई अता पता ही नहीं है, जब उसका कोई संपर्क नहीं, किसी को पता ही नहीं कहाँ, तो कैसे ढूंढेंगे उसको। और फिर वो कोई बच्चा तो था नहीं, पढ़ा लिखा है, विदेश में भी नौकरी करी है, और IIT करे हुए बच्चे से आप मतलब वो तो
सोच ही नहीं सकते भाई वो कहीं ऐसे उसमें हो। तो बहुत बुद्धिमान लड़का है वो। तो उसमें तो उन्होंने ढूंढा भी है, जैसे मैं उसके फादर का टीवी में देख रहा था इंटरव्यू, कोशिश करी उन्होंने। फिर उन्हें पत्रकार ने जैसे वो जो था उन्होंने पूछा जी आप अब कोशिश को, बोले फिर करके देख लें कोशिश अगर है वो। उन्होंने काफ़ी कोशिशें की हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि भाई जिस तरीके से मान के चले इतनी पढ़ाई करने के बाद ये बात भी सच है, क्योंकि उनके परिवार वालों से लोग कहते होंगे कि IIT कर रहा कुछ करता है नहीं, ना नौकरी लग गया ना कुछ है, कहीं ना कहीं इंसल्ट होती होगी परिवार वालों की। परिवार वाले बोलते होंगे भाई इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली तो अच्छी सी नौकरी ले ले, वो नौकरी करना चाहता ही नहीं। देख जोनी भाई क्या है, वो तो IIT में पढ़ा है, एक दिल्ली IIT का एक प्रोफेसर सब कुछ छोड़ कर और मध्य प्रदेश के दूर दराज गाँव में बस गया जाके। और वहाँ एक उन्होंने लोगों में सामाजिक मुहिम चलाई, वृक्ष लगाने की, समाज को सुधारने की, लोगों को पढ़ाने की। वहाँ वो बच्चों को पढ़ाता है एक झोपड़ी में। IIT मतलब वो तो जो IIT के बच्चों को पढ़ा रहा है वो क्या होगा। जब किसी का कोई चीज़ है ना भगवान वो करता है तो विशेष काम करता है। और जो देखो सक्षम आदमी जब कोई काम करता है ना उसी पे ध्यान जाता है। वैसे तो दुनिया पहन के कपड़े पहन कर भाई दुनिया घूम रही बाबा बनकर, उनसे कौन कोई उनका ना कोई इंटरव्यू लेता ना कोई आज जैसे आप चर्चा करो ना ऐसा करता है कि कौन करता है। वो जो विशेष होते हैं उन्हीं की बात होती है। पर हाँ कहीं न कहीं यह है कि उसको पारिवारिक दायित्व था, जाके लड़का था तो उसने अपना निभाना चाहिए था। पर क्या है तो भगवान ने उसके मन में जो है देखो वो कहा ना भाई, भगवान कृष्ण ने कहा भाई सारा बुद्धि का खेल है, जड़ और चेतन का। जड़ और चेतन का है, भगवान ही कर देता, किसी की जड़ कर देगा किसी चेतन कर देगा, जिसकी बुद्धि तो उसको वैसा ही समझ में आएगा। तो अभी मतलब लाइफ में क्या होगा उनका, मतलब परिवार वाले दुखी होंगे या फिर वो दुखी होगा? देखो भाई क्योंकि एकलौती संतान मतलब क्या ऐसा जो नहीं दुखी तो दुख और सुख का तो पता नहीं किसको कहाँ मिल रहा है। अब जिनके घर आ रह रहे हैं और जो साथ हैं जो नौकरी करे शादी कर रहे, आज जो बालक विदेश में बस गए और बच्चे भी साथ हैं, माँ बाप घर आए हैं बुढ़ा बुढ़ी, उनके भी तो उन अगर माँ बाप गुजर के कितने केस आ रहे डेली पढ़ रहे हो देख रहे हो, माँ बाप के संस्कार पर भी बच्चे नहीं आ रहे, देख रहे हो ना आप। तो वहाँ कहाँ सुख है? सुख का तो पता ही नहीं कहाँ मिल जाएगा और दुख का नहीं पता कहाँ मिल जाएगा। बस जिन परिवार बढ़ा लिए बच्चे पैदा कर लिए और विदेश में चले गए, और जो गांव में रहते हो देख लो ना, जो अपने माँ बाप ने नहीं संभाल रहे, सब कुछ परिवार बस आ रहे हैं, माँ बाप ने रोटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, उनके साथ मार पिटाई करे गालियाँ दे रहे उन तो उनका क्या कर लोगे? वो कम से कम एक नाम तो उसका होगा, एक उसने ये तो है भाई चलो उसका ये तो रह गया भाई उसने वो नहीं कराया जी साहब उन्होंने पहले कर दिया, नहीं तो जो यहाँ रह परेशान कर रहे हैं उनका क्या करोगे? बिल्कुल नहीं, माँ बाप की भी कहीं ना कहीं ख्वाहिश होती है कि बेटी की शादी होगी, हमारा पुत्र होगा, पोते न खिलाओगे और बाबा बन गया IIT, मतलब कोई कौन रहेगा, मतलब सारी इच्छाएं हैं वो तो सारी भर उम्र रोएंगे। और सबसे अहम सवाल ये अपने माँ बाप को मतलब परेशान करके वो बाबा बन गए। तो नहीं ऐसा है, ये जीव माया के अधीन है और मोह माया में तो फंसा हुआ है भाई। हर आदमी की इच्छा होती है भाई ये होता ये होता ये होता होता, पर होता वही है जो राम रची रखा, जो भगवान ने रच दिया ना वही होगा। और नियति जिसकी जैसी नो प्रारब्ध जैसा है वैसे ही उसको वहीं चला जाएगा। वो तो भविष्य बताएगा उसका क्या है उसमें क्या नहीं है। तो चलो अच्छी बात है ये। वो अब उसमें जोनी भाई क्या है कि वो एक धर्म के लिए काम आएगा, जब वो एक परिवार के लिए काम करता, वो एक परिवार के लिए काम करता, कमाता वो करता, ये वो सनातन के लिए है और अध्यात्म के लिए धर्म के लिए काम करेगा, एक बड़े एक परिवार के लिए काम करेगा, एक संस्कृति के लिए काम करेगा। और अच्छा है उसके अगर ऐसा हो है भाई ठीक है, तो कहीं न कहीं तो देखो कोई न कोई तो देता है, ठीक है ना। तो ये तो अब वो बड़े परिवार के लिए काम करेगा, छोटे सनातन परिवार के लिए काम करेगा और उसका भगवान उसको इसका मतलब क्या क्या प्रभाव पड़ेगा जी? जैसे लोगों ने इतने मीडिया पे चलाया, लोग युवाओं ने देखा, पढ़े लिखे युवाओं ने देखा, तो उन युवाओं पे क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा? नहीं, इसमें नेगेटिव भी नहीं है। क्या है कि थोड़ा जो जैसे महाकुंभ है, इस महाकुंभ में सबसे बड़ी बात एक अलग ये हुई कि इसमें यूथ की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। यूथ बहुत ज़्यादा जा रहा है और मैं वहाँ था ना जब, और यूथ भी ये नहीं है कि भाई माँ बाप के साथ ही हो,
लड़के लड़कियां जवान ग्रुपों में 2-2 4-4 5-5 के हमने देखे वहाँ, जिनके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं था, कोई माँ बाप नहीं था, वही अपने इकट्ठे हो जा रहे हैं। बिल्कुल 5-7 लड़कियां तो वही जा रही हैं, 5-7 लड़के तो वही जा रहे हैं। और ये एक अध्यात्म और अपने धर्म और संस्कृति को जानना। और एक कहावत है, अब जोनी भाई क्या है, जब सेकंड वर्ल्ड वार में हिटलर ने यहूदियों को, उन्हें 60 लाख यहूदियों को मारा था, और पोलैंड के अंदर तो गैस चैम्बर बना दिए थे उसने। जब देखा ना भाई क्यों गोलियां खराब करी, तो उसने कहा भाई गोलियां ना मारो इनको, क्यों आप अपनी गोली खराब करें। फिर उसने, आपने देखा जो मोटरसाइकिल के जो ब्रेक का जो तार होता है ना, तो जो उनने बोला भाई ये जो सैनिक मोटरसाइकिलें थी जो उनके पास, बोले अपनी इनके था इनसे इनका गला घोट दो। वो तार से गला घोटने लग गए, पर उन वो कितने का घोटेंगे, तो बोले इससे भी काम नहीं। तो उन्होंने फिर गैस चैम्बर बना दिए, जो उन्होंने बिल्कुल बंद कर कर उसमें घुसा दिए गुफा में, और उसके अंदर एक सुराख से गैस, जहरीली गैस छोड़ दिए, रो कर दिया, वो भीतरे मर गए। तो उसने ऐसे मारा। और अब इजराइल से हर बार स्कूलों का, जैसे हम यहाँ बच्चों को पहले ताजमहल दिखाने, लाल किला दिखाने ले जाते थे ना, इजराइल के स्कूलों को बच्चों को पोलैंड में ले जाया जाता है, वो गैस चैम्बर दिखाने के लिए कि भी ऐसे ऐसे हो जाता है। हमारे पुरखों के साथ ऐसे हुआ था। और वहाँ उनके जो चप्पलें पड़ी हैं, जो मरे ना, उनकी चप्पल और कपड़े वहीं वो टंगे हुए हैं कि भाई ये आदमी उनके वो हुए हैं, वो बच्चों को दिखाते हैं वहाँ, और बच्चों को बताते हैं कि अगर आप सक्षम नहीं बने, आप ताकतवर नहीं बने, तो ये इतिहास दोहराया जा सकता है। और ये कहावत है, जो अपने इतिहास को, जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती हैं, उनके साथ वो इतिहास दोबारा दोहराया जाता है। अगर उसको बचना है तो अपने इतिहास को याद रखना चाहिए। इसीलिए वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते। इजराइल में गद्दार इसीलिए पैदा नहीं होते कि उन छोटे बच्चों को दिखा दिया, देखो हमारे साथ ये हुआ था, हमारे बड़ों के साथ में, इसलिए वहाँ गद्दार पैदा नहीं होते। ये शिक्षा बचपन से दी जाती है। अभय सिंह को ये संस्कार, वो अब बाबा नहीं बनता हो, उसमें संस्कारी धार्मिक हो जाते हैं, तो उसको बाबा बनने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको एक अपने आप इतनी है कि बचपन से यह हो जाती है, स्कूल से बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, धार्मिक शिक्षा दी जाती है, अपने बच्चों को संस्कार पता है मेरे सनातन में, संस्कृति में क्या है, मेरा माँ बाप के प्रति क्या कर्तव्य है। वो बड़े हाई फाई उसमें पड़ा है, एकदम से उसका होगा तो, नहीं तो ये नौबत नहीं आती। क्यों आई है? संस्कार जरूरी है। शुरू से ही उसमें एक संस्कार सनातन के धर्म के संस्कृति के हम अपने बच्चों में ऐसे डालना कि वो अपने माँ बाप का सम्मान करें, और वो समझें मेरे ऊपर पिता का भी ऋण है, उसका भी ऋण है, क्या है, तो वो उसके लिए वो प्रयास करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं। इतिहास, हमें हमारा इतिहास पढ़ा नहीं, हमें धर्म की शिक्षा ही नहीं है। ठीक है, मजाक बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं। बिल्कुल जी, हैं, हाँ, फिल्मों में मजाक का पात्र बन जाएगा, कोई धार्मिक आदमी दिखाएंगे तो मजाक का पात्र बना देंगे उसको, या उसको बदमाश दिखा देंगे, या कोई विलेन दिखा देंगे। तो भैया ये चीज़ें हैं, जब तक आप अपने शिक्षा व्यवस्था को, अपने परिवेश को ठीक नहीं करोगे, ठीक है। अब माँ बाप तो छोटे परिवार हो गए, माँ बाप बच्चे की पढ़ाई का खर्चा निकाले, उसके रोटी कपड़े का कोई खर्चा निकालेगा तो काम करेगा। संस्कार तो उसको स्कूल में ज़्यादा रहे हो, तो स्कूल में ही शिक्षा होनी चाहिए। ये है, बच्चों को संस्कार स्कूल से ही मिले। आगे हमारा क्या कर्तव्य है, हमें सामाजिक क्या, हमें माता पिता क्या, हमारे देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, तो ये चीज़ बनेगी उसमें। ठीक है भैया, तो ये चीज़ें बहुत उसका है विषय ये है कि इस पर जागरूकता फैलाई जाए और स्कूलों से शिक्षा शुरू हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी चर्चाएं हैं, सुरेश जी ने मतलब कितने अच्छे तरीके से बताया हुआ, इतनी गहराई से शायद ही मतलब कोई समझा पाएगा। तो ऐसी चीज़ें थी ये कि भाई IIT बाबा जो है किस तरीके से बाबा बने, और सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि भाई शिक्षा जिस तरीके से दी जाएगी, शिक्षा से हट करके होता है भाई
पढ़ाई वाली शिक्षा तो होगी, लेकिन संस्कार जो होते हैं ना बच्चे का जीवन आदर्श सम्मान किस तरीके से करा जाए। लेकिन एक बताता हूँ मैं, एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हरियाणा में जो है गीता लागू कर दी है, भाई गीता भी पढ़ाई जाया करेगी। ये सबसे बड़ी खबर है, लेकिन पता नहीं इसकी सच्चाई है कि नहीं कितनी है, लेकिन कोई बता रहा था और ये पता नहीं कितनी सच्चाई है। तो सुरेश जी की बातों को आपको कैसी लगी, क्योंकि सुरेश जी जो लगातार हमारे साथ बातचीत करते हैं, सुरेश जी हैं पानीपत समालखाम पड़ता है और मछरौली बिल्कुल नेशनल हाईवे के पास इनका गांव पड़ता है। तो तमाम चीज़ें हमारी पर चर्चा होती है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। बहुत